लव ट्रैवल और मैं हूँ कैरीना। बैक विद वन मोर फूड वीडियो एंड वी आर एट दिस टाइम गोरेगांव। गोरेगांव जो है ना, ये मुंबई के वेस्टर्न लाइन में आता है, फिल्म सिटी के कारण और काफ़ी एग्जीबिशन के कारण फेमस है। और वैसे भी जो मैंने लास्ट वीडियो शूट किया था वो मैंने बांद्रा में किया था। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने आई बटन में अटैच करने वाली हूँ, प्लीज़ जाके आप वो चेकआउट कीजिए। बट ये वीडियो देखने के बाद जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने दिखाया था, काफ़ी नॉन वेजिटेरियन स्नैक्स दिखाया था, तो मैंने इस बार मोस्टली वेजिटेरियन स्नैक्स रखने की इसमें कोशिश की है। सो लेट्स टेक अ गोरेगांव फूड टूर। तो हमारा जो पहला स्पॉट है वो है स्वामी। स्वामी एक छोटा सा फूड जॉइंट है जहाँ पे काफ़ी सारे फूड के ऑप्शंस होते हैं। पाव भाजी से लेके डोसा से लेके आपको कोल्ड कॉफ़ी जैन ऑप्शंस काफ़ी मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे डोसा और पाव भाजी इनका काफ़ी फेमस है, तो आज मैं वही खाने वाली हूँ। तो अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं और अंदर आते ही मुझे मैंने लिया मेनू। तो आपको मैं मेन्यू कार्ड दिखा देती हूँ। उनका पास काफ़ी डोसा के आइटम्स होते हैं। इन लोग काफ़ी डोसे में स्पेशलिटी करते हैं और ऊपर से इनका पाव भाजी भी काफ़ी फेमस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इडली है, स्नैक्स में काफ़ी है और वैराइटीज़ है आपके पास। डोसा में वैराइटीज़ है। तो मैंने एक ओपन डोसा के लिए ऑर्डर कर दिया है और ओपन डोसा के साथ साथ मैंने कोल्ड कॉफ़ी भी मंगा लिया है। तो हमारा ओपन डोसा यहाँ पे आ गया है। तो ये देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है ये। यहाँ पे इतना क्रिस्पी मुझे देख के ही फील हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना क्रिस्पी लग रहा है, एकदम बटरी लग रहा है। और उन्होंने चीज़ मसाला सब मिक्स करके इसमें बनाया है। और उसके साथ साथ मेरा कोल्ड कॉफ़ी भी आ गया। तो चलिए पहले ओपन डोसा खा के देखते हैं। ओह माय गॉड, दिस इज़ रियली बटरी। एकदम देखिए हाथ लगाते एकदम बटर बटर हो गया हाथ में। मैं पहले ऐसे ही खाने वाली हूँ विदाउट द चटनी। दिस इज़ माई बाइट। वाओ, अमेजिंग। आप देख सकते हैं इसमें उन्होंने क्या क्या डाला है। इसमें उन्होंने चीज़ डाला है, टमाटर डाला है, कांदा डाला है और अच्छे से ना मिक्स करके से एकदम ग्रेट, और थोड़ा पनीर भी डाला था उन्होंने ग्रेट करके, और उसको ना अच्छे से स्मैश कर लिया था। स्मैश करके उसको थोड़ा टाइम पकाया और देन स्प्रेड करके उन्होंने पिज़्ज़ा के स्टाइल में उन्होंने काट दिया है। मुझे खा के देखना चाहिए चटनी कौन सा है पहले तो। वाओ, अमेजिंग। लेट्स हैव द सांभर। अमेजिंग सांभर है ना, एकदम टिपिकल साउथ इंडियन स्टाइल का है। थोड़ा सा स्वीट है। आई गेस इसमें वाइट भोपला यूज़ किया है, इसलिए उसकी वजह से ना थोड़ा सा स्वीट है और इतना थोड़ा सा हल्का सा टैंगी भी है। बट इट इज़ अमेजिंग। डोसा का ये जो लेयर है आप देख सकते हैं एकदम क्रिस्पी फ्राई किया है। मुझे ना डोसा का ऐसा लेयर क्रिस्पी बहुत पसंद है और एकदम थिन भी है। उन्होंने एकदम ज़्यादा डोसा भी नहीं रखा है। लेट्स हैव इट। मस्त एकदम। अभी हम लोगों ने सेकेंड डिश भी मंगा लिया है। यहाँ पे हम लोगों ने पाव भाजी मंगाया, प्लेन पाव भाजी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एकदम मस्त। उन्होंने थोड़ा कोरिएंडर लीव्स दिया है और एकदम मस्त बटर ऐड कर दिया है उन्होंने। नींबू निचोड़ लेते हैं इसमें अच्छे से स्क्वीज़ करके। ये देखिए उन्होंने उसके साथ 2 पाव भी दे दिया है। पाव इज़ डैम बटरी, इफ़ यू कैन सी। एकदम बटर में एकदम लोट पोट के दे दिया उन्होंने। चलो एक बाइट लेते हैं फटाफट। और आप देख सकते हैं भाजी में ना, आप देख सकते हैं एकदम स्मैश कर दिया उन्होंने। एक बड़ा सा बाइट लेते हैं पाव भाजी का। नॉट ऑन हाई स्पाइस, जैसे पाव भाजी रहनी चाहिए वैसी ही है। और जब बन रहा था ना, वो फ्रेगरेंस इतना पूरे रेस्टोरेंट में घूम रहा था। इट इज़ सो डैम डिलीशियस, यमी। मुझे ना पाव भाजी का ना, पाव एक्चुअली ज़्यादा फैंटेसी करता है क्योंकि पाव में इतना वो मसाला डाल के तो बटर में ऐड लगा के देते हैं ना। कि आपको भी पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए मैं फिनिश करती हूँ और आपको मिलती हूँ दूसरे स्पॉट पे। तो मैं आ गई हूँ मेरे सेकंड स्पॉट पे और ये स्पॉट है ना काफ़ी फेमस है गोरेगांव में। इसका नाम है राजेश कॉर्न कॉर्नर।
यहाँ पे ना कॉर्न के आपको काफ़ी वेराइटीज़ मिल जाते हैं। ऑलमोस्ट द ओनर वॉज स्पीकिंग टू मी, इट वॉज अराउंड 75 डिशेज़। और ऐसे बेबी कॉर्न्स के हॉट कॉर्न्स के ऐसे मतलब देर आर सो मैनी वेराइटीज़, यू कैन कम एंड यू कैन चेक आउट ओवर हियर। बाकी यहाँ पे शूट वगैरह का ज़्यादा अलाउड नहीं है कि उनको मेकिंग क्या दिखाएंगे, बट हल्का सा उन्होंने दे आर क्वाइट काइंड इनफ, तो उन्होंने थोड़ा बहुत मेकिंग हमें दिखा दिया है। तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर कर लिया मैक्सिकन चिपोटले चीज़ कॉर्न। और यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने कॉर्न को मस्त चिपोटले सॉस में ऐसे टॉस किया है और ऊपर से चीज़ दिया है एकदम मस्त भर के। चिली फ्लेक्स देख सकती हूँ मैं, और फिर यहाँ पे चिपोटले सॉस है। बाय द वे ये कॉर्न काफ़ी गर्म है, इट इज़ बिकॉज ऑफ हॉट कॉर्न। यहाँ पे एकदम गरम गरम सर्व करते हैं, जब भी सर्व करते हैं। लेट्स मिक्स इट, so let's mix it this cheese and let's have one bite. This is quite hot, let's take a small bite first. This is little spicy but very nice. वो चिपोटले सॉस का इतना यमी क्रीमी टेक्सचर है, वाओ। और वो कॉर्न भी ना परफेक्टली एकदम नरम भी नहीं हो गया, एकदम भी हार्ड नहीं, एकदम परफेक्ट बॉयल हुआ है और इतना गरम गरम है ना, खा के मज़ा आ रहा है। ये ना बारिश के टाइम पे खा के बहुत मज़ा आने वाला है। मैं थोड़ा ज़्यादा चीज़ लेती हूँ और चिली फ्लेक्स लेती हूँ और एक बाइट लेती हूँ। इसका जो हाइप है ना, आप यहाँ पे आके पहचान सकते हो, क्योंकि ये खाने में ही मज़ा है। तो मैं यहाँ से निकलने वाली थी, बट यहाँ पे मैंने नोटिस किया काफ़ी लोग बेबी कॉर्न भी मंगा रहे थे। बेबी कॉर्न पर्सनली मेरा फेवरेट नहीं है, बट ओमकार का काफ़ी फेवरेट है, तो हमने सोचा क्यों ना बेबी कॉर्न टेस्ट किया जाए यहाँ पे। तो ओनर ने भी सजेस्ट किया हमें, यहाँ का तंदूरी बेबी कॉर्न इज़ वेरी नाइस, यू कैन गेट जैन एंड नॉन जैन ऑप्शन बोथ। अभी यहाँ पे उन्होंने ग्रीन चटनी दी है और इसके ऊपर है ना तंदूरी सॉस उन्होंने ऐड किया हुआ है, और ऊपर से चीज़ और चिली फ्लेक्स एंड कोरिएंडर लीव्स डाल दिया है। तो चलिए एक बेबी कॉर्न खाते हैं। वाओ, इट वॉज इंस्टेंट, वाओ, इट इज़ रियली नाइस। उन्होंने जो तंदूर किया है ना, पहले तो चारकोल किया उन्होंने अच्छे से, एंड देन उन्होंने उसके ऊपर मस्त मसाला लगाया एंड फिर तंदूरी सॉस ऐड किया। दिस इज़ रियली अमेजिंग। आई मीन आई नेवर थॉट कि बेबी कॉर्न का कोई अच्छा डिश बन सकता है, क्योंकि मुझे बेबी कॉर्न ज़्यादा पसंद नहीं है, बट इट इज़ रियली अमेजिंग। तो अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे लास्ट स्पॉट पे, और उसका नाम है वाशु लक्ष्मी बालाजी कॉर्नर। यहाँ के सैंडविचेस काफ़ी फेमस है, तो हम मंगाने वाले कुछ उनका फेमस सैंडविच। तो चलिए उनसे पूछते हैं क्या फेमस है। दे हैव मैनी वेराइटीज़ इन सैंडविचेस। उन्होंने काफ़ी सैंडविचेस के नाम बोले, AK-47 उनमें से काफ़ी फेमस है और लोग यहाँ पे आके खाते हैं। अपकमिंग फेमस और हॉट सेलिंग है विच इज़ ऑल इंडिया सैंडविच। हियर इट इज़, आई हैव ऑर्डर द ऑल इंडिया सैंडविच। दिस इज़ बेसिकली, लेट्स सी इनसाइड वाइट बेस्ड। अगर आप देख सकते हो सारे वाइट ऐसा बेस्ड है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो। तो बेसिकली उन्होंने बोला यहाँ पे थोड़ा सा गाजर, थोड़ी सी कांदा, ग्रीन चिलीज़ एंड कैप्सिकम, और फिर मेयोनीज़, और मेयोनीज़ के जो थोड़े से क्रश होते हैं ना, वो वाला यूज़ किया गया है। तो चलिए हमारा फर्स्ट बाइट खाते हैं सैंडविच का। आप सैंडविच का देख सकते हैं अंदर थोड़ा शायद रेड चटनी भी मिक्स किया है, लिटिल ऑरेंज ऑन द साइड। वाओ, मुझे लगा था इसमें मेयोनीज़ डाला है भर भर के, तो उसका टेस्ट थोड़ा स्वीट हो जाएगा और मेयोनीज़ का ज़्यादा ओवर पावरिंग होगा, बट ये ज़रा भी वैसा नहीं है। इसका जो अनियन क्रंच है और वो जो कैप्सिकम का जो क्रंच आ रहा है ना, वो बहुत लाजवाब आ रहा है और बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। और इसको ना अच्छी तरह से इसे एकदम बटर पे टोस्ट किया गया है, जैसे ज़रा भी सॉगी नहीं हो गया है ये, क्योंकि जब कभी कभी ज़्यादा सॉसेस यूज़ करते हैं ना, तो सैंडविच कैन टर्न इनटू अ सॉगी थिंग, बट दिस इज़ नॉट। तो चलिए ये खाते हैं और बाद में मिलते हैं आपसे। गाइस, तो हम यहाँ पे वीडियो एंड कर रहे हैं और मैं ना लिटरली फुल हो चुकी हूँ सब जगह का खा के, क्योंकि यहाँ का आज खाना मुझे ऐसा लगा कुछ ज़्यादा ही बटरी और चीज़ी खा लिया था, तो उसकी वजह से ना पेट जल्दी भर गया। तो आई कैन थिंक आई कैन ईट एनी मोर राइट नाउ। सो आज मैंने तीनों भी जगह जहाँ पे भी खाया है वो तीनों भी बहुत अच्छे थे। आप यहाँ पे ज़रूर आके खा सकते हो और ट्राई कर सकते हो खाना। और अगर आपको पता है कि मैंने कुछ जगह मिस कर दिया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि मैं नेक्स्ट टाइम अगर गोरेगांव आती हूँ तो मैं क्या क्या ट्राई कर सकती हूँ। So with this, would like to end our video and until then leave love and keep traveling. Bye. ये काफ़ी, एक सेकेंड मैं उनको मेन्यू कार्ड पे अभी दिखाऊँ ना, ये वेस्टर्न नहीं, गोरेगांव नहीं।